हेलो एवरीवन, मैं आज पासवान दत्ता का क्लास 12 का चैप्टर 5 47 नंबर सम्स कर रही हूँ, पार्था और विप्लव का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए। तो इस चैप्टर को सम्स को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कह दूँ कि मैं इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो एडमिशन में क्या क्या रूल्स हैं, क्या गुडविल है, वो सब मैं नहीं बता रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि वो मैंने पार्ट 1 वीडियो में दे दिया है। तो आपने प्लीज़ वो पार्ट 1 वीडियो देख के ही ये सब सम बनाइए, क्योंकि आपको तब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग सम में चलते हैं 47 नंबर सम्स में। इसमें कह रहा है कि पार्था और विप्लव दो पार्टनर हैं, 3:2 के रेशियो में ये लोग अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनका बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2017 में। ये बैलेंस शीट है ओल्ड पार्टनरों का। केदार नाम का जो इंसान है वो नया पार्टनर आया है 1/3 शेयर प्रॉफिट का लेके, और साथ में 80,000 का कैपिटल लेके आया है, 50,000 का गुडविल लेके आया है। बट ही एक्चुअली कंट्रीब्यूट 35, लेकिन उसमें से वो 35,000 का ही कंट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा गुडविल के रूप में, प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में, और बाकी पैसा वो कैपिटल के रूप में करेगा। ठीक है, ये सोल्यूशन में और समझ जाइएगा क्लियर ही। बैड डिप्ट आपका 4,000 है, जो कि आपको पता है कि बैड डिप्ट हमेशा क्या होता है, डेटर से ही चार्ज होता है। स्टॉक आपका घट गया, रिड्यूस हो गया 6,000 से। मशीनरी देख लीजिएगा पहले कितना था, अभी कितना हुआ है, बढ़ा है कि घटा है, तो वैसे रिवॉल्यूशन में हम लोग डाल देंगे। इन्वेस्टमेंट 24,000 का अनरिकॉर्डेड रह गया, मतलब अनरिकॉर्डेड मतलब नहीं रिकॉर्ड हुआ, इसलिए हम लोग को रिवॉल्यूशन में भी लेना पड़ेगा और बैलेंस शीट में लेना पड़ेगा। रेंट आपका आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपको ड्यू पैसा और मिलेगा, मतलब ये लाइबिलिटी है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब लाइबिलिटी हमारा बढ़ रहा है, रेंट इतना और मिलेगा हमको, तो मेरा लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। तो बढ़ने की वजह से रिवॉल्यूशन में आपको पता है कि एसेट का ठीक उल्टा होता है, एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में, वैसे लाइबिलिटी बढ़ता है तो डेबिट साइड में। ठीक है, रिवॉल्यूशन, कैपिटल और बैलेंस शीट आपको खोलना है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन में चलते हैं। ये रहा आपका सोल्यूशन 47 नंबर सम। इन द बुक्स ऑफ पार्था, विप्लव, केदार रिवॉल्यूशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़। आप लोग पेंसिल स्केल से यूज़ कीजिएगा। तो देखिए आपका बैड डेप्ट, पहले आपका बैड डेप्ट, ये जो बैड डेप्ट है 4,000, और पहले भी आपका प्रोविज़न डेटर पे, ये एक ही बात हुआ, प्रोविज़न और बैड डेप्ट ये दोनों ही डेट पर ही चार्ज होता है। तो प्रोविज़न आपका 2,000 था, अभी आपका नया बैड डेप्ट 4,000 दिया, मतलब 4,000 से 2,000 गया, तो बचा कितना 2,000। तो 2,000 हो गया, डेटर घट गया, इसीलिए हमारा यहाँ पे आया, एसेट कम हुआ गया है। स्टॉक आपका 6,000 से घटा था, बोला था बाई 6,000 से रिड्यूस्ड हो गया, इसीलिए। मशीनरी आपका पहले 65,000 का था, देखिए अभी 62 का हो गया, मतलब कम हो गया 3,000 से, तो 3,000 हमारा माइनस करके ये हम बैठा दिए। आउटस्टैंडिंग आपका मैंने कहा था अभी कि 5,000 से बढ़ गया, लाइबिलिटी है आपका बढ़ गया, इसी वजह से आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, बढ़ गया, तो 5,000 मैंने दे दिया। इन्वेस्टमेंट आपको बोला था कि अनरिकॉर्डेड रह गया है 24,000 से, इसलिए मैंने 24,000 इन्वेस्टमेंट को दे दिया, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ा है। अनरिकॉर्डेड होगा तो बाद में जाके तो रिकॉर्ड होगा, मतलब हमारा एसेट बढ़ेगा, तो बढ़ेगा एसेट, तो इसीलिए यहाँ पे हुआ। ठीक है, इसका तो आपको यहाँ 24,000 दिए, इससे इसको माइनस किए तो आपको मिला 8,000। 8,000 का रेशियो है आपका 3:2, मतलब 3/5, 2/5। ठीक है, इसमें आप ये डिस्ट्रीब्यूट किए तो इतना मिल गया। अब ये वाला प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन आपको पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, पार्था को और विप्लव को, जो ओल्ड पार्टनर है, क्योंकि ये ओल्ड से पार्टनरों का बनता है, इसीलिए ओल्ड पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट किए। अच्छा, ओल्ड पार्टनरों का बैलेंस कितना था कैपिटल का, ये देखिए 1,75,000, तो 1,00,000 पार्था को दिए, विप्लव को 75,000, बैलेंस हो गया। नया कैपिटल जो केदार लेके आया था 80,000 का कैपिटल, ये रहा बैंक 80,000 केदार का नया कैपिटल जो लेके आया है वो। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आपका 50,000 का गुडविल था, जिसमें से 35,000 को गुडविल के रूप में पहले लिया, तो 35,000 को प्रीमियम फॉर गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, किस रेशियो में, वही ओल्ड रेशियो में, तो 3:2, मतलब कितना होगा 35,000 का 3/5, 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे आप ओल्ड पार्टनरों को दे दीजिएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। ओके, मैंने लिखी नहीं हूँ, आप लिख लीजिएगा 3:2 के रेशियो में। 50,000 का पहले 35,000 प्रीमियम लिया, पार्था को और विप्लव को मिला। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये 50,000 में जो 35,000 तो चला गया, बचा कितना, 15,000। अब वो 15,000 को भी आपको दे देना है कैपिटल के रूप में। केदार का कैपिटल है, केदार का कैपिटल मतलब केदार का गुडविल है, तो आपको इन्हीं दोनों को देना, ओल्ड पार्टनरों में ही डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। तो
सेम रेशियो 3:2 के रेशियो में, क्योंकि इसमें न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कुछ नहीं बोला है ना, इसलिए आपको ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसके लिए आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा, मैंने ये सब बताया है वहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पे स्पीड में और शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो 50,000 को तोड़ के दिया, पहले 35,000 के रूप में प्रीमियम लिया ये लोग, उसके बाद जो बचा हुआ 15 था वो कैपिटल के रूप में पार्था और क्या था, पार्था और विप्लव ले लिया। ठीक है, 9,000 6,000 3:2 3/5, मतलब 15,000 का 15,000 इंटू 3/5, 15,000 इंटू 2/5। ठीक है, 3:2 के रेशियो में। अच्छा, उसके बाद आप देखिए जनरल रिज़र्व, यहाँ पे अगर जनरल रिज़र्व रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, वो सब हम लोग ले लेते हैं। 25,000 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ओल्ड पार्टनरों में। प्रॉफिट एंड लॉस था ही नहीं तो नहीं लेंगे, अगर इधर रहता है प्रॉफिट एंड लॉस तो हम लोग इधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सेम इसी के तरह आप देखिए यहाँ पे गुडविल दे दिया है, तो मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ पे गुडविल रहे तो वो भी हम लोग ले लेते हैं ओल्ड रेशियो में। 33,000 को हम लोग ले लेंगे 3:2 के रेशियो में। 19,800 मतलब 3/5 2/5, 33,000 का 3/5 2/5 पार्था को दे दिया, विप्लव को। ये तो ओल्ड में ही होगा क्योंकि ये ओल्ड का ही है। अच्छा, अब जो ये जो 9,000 और 6,000 जो 15,000 जो था, ये किसका था, केदार का कैपिटल था ना, तो ये केदार को तो भी आपको देना पड़ेगा एकदम। रिटायरमेंट में भी ऐसे हम लोग करते हैं, तो पार्था लिखिएगा 2 पार्थास कैपिटल 2 विप्लव्स कैपिटल, कितना हज़ार, 9,000, यही वाला 9,000 और ये 6,000 आपको केदार को वापस दे देना है। तो 15,000 जो केदार का जो था वो लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वही है ये। ठीक है, केदार का, बस यही है आपका इसमें। उसके बाद आप यहाँ पे प्लस माइनस कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, इससे सबको माइनस कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे ये अमाउंट मिला। इस अमाउंट से इसको माइनस कीजिएगा तो आपको ये अमाउंट मिला। फिर वही सेम यहाँ पे आपका ऐड करके 80,000 आ रहा है, 80,000 से इसको माइनस कीजिएगा तो आपको ये अमाउंट मिल गया। मतलब जो साइड बढ़ा, ये साइड बढ़ा, इस तरह से प्लस करके यहाँ पे डालें, यहाँ लिखिएगा, इस तरह से इसको माइनस करके यहाँ निकला, इसका भी वही माइनस करके निकला बैलेंस CD 2 बैलेंस CD। ठीक है, ध्यान से दीजिए, देखिए मेरा थोड़ा गंदा हो गया है। आप देखिए ये पूरा ऐड किए, यहाँ लिखे, यहाँ भी लिखे, इसको इससे माइनस करके ये इतना 1,30,000 आया। फिर यहाँ भी ये पूरा ऐड किए, यहाँ लिखे, इसको यहाँ इतना से माइनस करके ये आ गया। ठीक है, 80,000 यहाँ भी लिखे, यहाँ भी लिखे, 80,000 का 9,000 6,000 माइनस किए तो 65,000 केदार का आ गया। ठीक है, ये हमारा बैलेंस कैपिटल के रूप में। यहाँ पे 2 बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर जो है यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। 2 बैलेंस BD ब्रॉट डाउन हो गया ये अमाउंट। ये अमाउंट कहाँ पे अब आ जाएगा, बैलेंस शीट में, ये रहा बैलेंस शीट। ठीक है, ये तीनों का अमाउंट, ये तीनों को दे दीजिएगा, ऐड करके यहाँ लिख दीजिए। अब क्रेडिटर में तो कुछ हुआ नहीं था तो जो बुक में था वही ले लीजिएगा। बिल्स पेबल में भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ तो जो बुक में था आपका वो ले लीजिएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 5,000 था। ठीक है, तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी जो बढ़ा था रिवोल्यूशन में जो लिए थे आप वो ले लीजिएगा, इधर का ऐड कीजिएगा तो आपको 3,60,000 मिल गया। सेम इसी के तरह मशीनरी था आपका 65,000 से इतना से घट गया, इतना आ गया। फर्नीचर आपका कुछ नहीं हुआ था, इतना आ गया। स्टॉक आपका 50,000 का था, 6,000 से घट गया था तो इतना आ गया। डेटर में प्रोविज़न पहले वो जो रिवैल्यूशन का 2,000, ये रिवैल्यूशन में जो 2,000 आया ये 2,000, और जो है वो और डिफरेंस अमाउंट मतलब 4,000 जो बैड डेट था ना उसका डिफरेंस का 2,000, ये देखिए ये प्रोविज़न 2,000 और यहाँ से 4,000 से जो रिवैल्यूशन का 2,000 हुआ, ये वाला आपका 2,000, ये 2,000 और ये इसका 2,000, तो टोटल कितने हो गए, 4,000 हो गए। ये 4,000 से हमारा ये माइनस हुआ तो इतना आ गया। बैंक में आपका क्या क्या है देखिए, पहले पुराना आपका 35,000 था, मतलब बैंक में ये रहा, बैंक का ये 35,000 है। ठीक है, ये 35,000, ये जो नया मेंबर जो 80,000 लेके आया था वो 80,000 हुआ। ठीक है, और जो 35,000 जो कंट्रीब्यूट हुआ प्रीमियम फॉर गुडविल, ये 35,000, ये भी आप ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये 15,000 9,000 6,000 15,000 होता है, ये 15,000 यहाँ का प्लस हुआ, एक यहाँ भी ड्रॉन हो गया तो वो भी ले लीजिएगा। तो ये आ गया, इसको प्लस माइनस कीजिएगा। 35,000 80,000, एक बार प्लस 15,000 विड्रॉन हुआ, एक बार तो केदार ले लिया तो इसलिए एक बार प्लस और एक बार माइनस होकर कट गया, कुछ नहीं रहा। और ये नया 35,000 जो कंट्रीब्यूट किया 35,000, ये 21,000 और 14,000 जो ऐड होकर 35,000 हुआ, ये 35,000 है, इसको ऐड करके इतना आ गया। इन्वेस्टमेंट आपका अनरिकॉर्डेड रह गया था इसीलिए इसमें भी आएगा। तो आप जो लिए थे रिवैल्यूशन में वो 24,000 ले लीजिएगा। तो आप इसको टोटल कीजिएगा,
टोटल करके आपको 3,60,000 यहाँ भी मिल जाएगा। ये रहा आपका 47 नंबर सम्स। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।